स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन्स रेगुलेट द आयनिक बैलेंस इन द बॉडी। यानी कि आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो आयनिक बैलेंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो आप जानते हैं सारे हार्मोन्स कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये आंसर है थायरॉक्सिन। याद होगा जब आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको याद होगा फंक्शंस, तो उसमें थायरॉक्सिन की कमी से कुछ डिजीज़ हो रही थी। थायरॉक्सिन की कमी से डिजीज़ क्यों हो रही थी? क्योंकि वो बैलेंस करता है किसको, आयनिक को, आयनिक बैलेंस को। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, यानी कि थायरॉक्सिन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए। आयोडीन जानते हैं ना, वही वही वर्ड से यहाँ पे बना हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो ग्लैंड्स हैं हमारी, वो देखो या तो एंडोक्राइन होती हैं या तो एक्सोक्राइन होती हैं। वो हार्मोन्स विदाउट डक्ट्स करती हैं या फिर हार्मोन्स को सेक्रेट करती हैं विद द डक्ट्स। तो एंडोक्राइन का मतलब ये होता है कि जब आप बात कर रहे हैं ग्लैंड्स की, लेकिन वो हार्मोन्स क्या कर रही हैं, हार्मोन्स रिलीज कर रही हैं लेकिन किसी भी डक्ट की हेल्प नहीं ले रही हैं, तो वो एंडोक्राइन होगी। एक्सोक्राइन में क्या होता है, जब हार्मोन्स रिलीज कर रही हैं वो ग्लैंड, लेकिन किसकी हेल्प लेके, डक्ट की हेल्प लेके। तो ये होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एंडोक्राइन का मीन्स क्या हो गया, विदाउट डक्ट्स हार्मोन्स रिलीज करेंगी, और एक्सोक्राइन का मतलब क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स हार्मोन्स को रिलीज हो करेंगी ये। तो इसमें से आपको बताना, इन चारों में से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो दोनों तरह से काम करती है। तो हमारा जो पेनक्रियाज है वो क्या करता है, वो दोनों तरीके से काम करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पेनक्रियाज। ठीक है, चलो। पेनक्रियाज के बारे में एक पॉइंट ये भी, अगर कभी भी आपसे शॉर्ट नोट पूछ ले या पेनक्रियाज के बारे में कुछ पूछ ले, तो आप ये वर्ड भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्या कि वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। द हार्मोन्स दैट इज यूज्ड टू कीप फ्लावर्स फ्रेश इज। अब देखो, फ्लावर्स को फ्रेश रखने के लिए क्या, जैसे देखो हम आप क्या होते हैं, सोने के बाद फ्रेश हो जाते हैं, सो के जब उठते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग तो फ्रेश रहते हैं। और साथ में हमारे अंदर बहुत सारे सेल डिविजन्स होते रहते हैं जिससे हमारी बॉडी उसी तरह से मेंटेन रहती है। वैसे ही फ्लावर्स की फ्रेशनेस को भी रखने के लिए क्या होगा, उनमें सेल डिवीज़न होना ज़रूरी है। अब सेल डिवीज़न होगा कैसे, तो सेल डिवीज़न के पीछे हार्मोन से एक काम करता है, साइटोकाइनिन। देखो इस क्वेश्चन को दिमाग में इसी तरह से बैठा, फ्रेश कैसे रहेगा वो, फ्रेश तब रहेगा जब नई नई ग्रोथ होती रहेगी सेल्स की। तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन, क्योंकि साइटोकाइनिन का फंक्शन ये होता है कि वो सेल डिवीज़न में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साइटोकाइनिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑक्सिन। देखो यहाँ पे ये चार ऑप्शन में से आपको एक ये चूज करना है कि जो ऑक्सिन से रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑक्सिन के बारे में आपने सब पढ़ रखा है, तो आराम से आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर डी को क्या कर लोगे, चूज कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, रिफ्लेक्स एक्शन आर मेडिएट थ्रू। मेडिएट का मतलब कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या बात होगी, कौन सा ऐसे इसमें से इन्वॉल्वमेंट है किस पार्ट का जो रिफ्लेक्स एक्शन को क्या कर रहा है, मेडिएट कर रहा है। तो सिंपल बात है, रिफ्लेक्स एक्शन की जब भी बात आएगी तो स्पाइनल कॉर्ड से वो अटैच होगा। अब स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को एक्टिव मतलब फंक्शनेट कराती है। ठीक है, ब्रेन क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, जिसमें बिना सोचे समझे तुरंत एक्शन की नीड होती है। जैसे आप
किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख दिए या ठंडी चीज़ पे हाथ रख दिए तो आपका हाथ एकदम से हट जाता है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है। वहाँ पे अगर ब्रेन सोचना शुरू कर देगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन टाइम नहीं चाहिए वहाँ पे। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, तुरंत के तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन उसको करवा देता है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। देखो एनिमल्स की बात हो रही है, यानी हम लोगों की बात हो रही है। हम लोगों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता कैसे है, ये बताना। इन चारों ऑप्शन में से कौन दो चीज़ ऐसी है जो इन्वॉल्व हो रही है, किसमें, कंट्रोल में भी और कोऑर्डिनेशन में। देखो जब कंट्रोल की बात आएगी तो वहाँ पे हमारे नर्वस सिस्टम की बात आएगी। और जहाँ पे कोऑर्डिनेशन, देखो कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, एग्जाम्पल ले लो, आप मॉल में गए हो, वहाँ पे कोई जैकेट या कोई भी कैप चूज करके गए हो कि आज हमको इस टाइप से लेना है, तब तक आप मूव करोगे जब तक कि वो चीज़ नहीं मिल जाए। और मूव कौन करवा रहा है, आपका पैर। उसके बाद फिर आप जैसी वो चीज़ देखोगे देखोगे तो आइज़ ने देखा, लेकिन आपके हाथ ने उस चीज़ को क्या किया, ग्रैब किया। इस तरह से कोऑर्डिनेशन हो गया हमारी बॉडी में। कोऑर्डिनेशन कौन करवा रहा है, तो कोऑर्डिनेशन हमारा कर रहे हैं हमारे मसल्स। और जब बात आएगी कंट्रोल की, तो कंट्रोल किसका है, तो नर्वस टिश्यूज का या नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है ना, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्वस एंड मस्कुलर। क्यों हमने नर्वस और मस्कुलर चुना, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपने सुन लिया कि देखो कंट्रोल तो हो रहा है, सोच के गए थे, यानी दिमाग यानी कि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हुआ। और फिर जब उसको ग्रैब करना हुआ या उस तक जाना हुआ तो किसने किया, हमारी मसल्स ने। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, नर्वस एंड मस्कुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड बाई। देखो रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या होता है, जहां से रिसीप्टर्स उसको ग्रैब किए और मसल्स तक फंक्शन हुआ, वो सारी चीज क्या कहलाती है, रिफ्लेक्स आर्क कहलाती है। इन चार में से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है, तो देखो कोई भी एक्शन करना होगा, कोई भी स्टिमुलीज होगी, उसके अगेंस्ट सबसे पहले उसको कौन रिसीव करेगा, तो रिसीप्टर करेंगे। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्स वर्ड की बात आ रही है तो ब्रेन वाले ऑप्शन तो आप वैसे ही कैंसिल कर दो, यानी कि ऑप्शन ए और सी तो वैसे ही रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्स की बात हो रही तो रिफ्लेक्स में ब्रेन का यूज नहीं होता, उसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड बी और डी में है, तो अब आपको कौन सा चूज करना है, दिमाग बैठाओ। अगर कोई चीज़ गर्म है, मान लो ये पेन बहुत गर्म है, इस पे जैसे ही आप हाथ रखोगे, पहले स्टिमुलीज के थ्रू रिसीप्टर्स उस मैसेज को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे ना। तो यानी कि ऑप्शन डी में रिसीप्टर सबसे पहले है। सी में क्यों नहीं चूज करें, क्योंकि सी में तो ब्रेन आ गया, तो ब्रेन तो है ही नहीं रिफ्लेक्स एक्शन में। तो यानी हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्या, रिसीप्टर्स फिर स्पाइनल कॉर्ड फिर मसल। रिसीप्टर्स मैसेज को रिसीव करेंगे, वो स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाएंगे, फिर मसल्स उस पर काम करेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि ऐसी ग्लैंड का नाम आपको बताना है इन चारों में से जो पेयर्स में नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है, अब जानते हो टेस्टिस क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं कि नहीं, और ओवरी भी दो होती है, यानी कि पेयर्स में ही हो गए। अब बात आती है लीवर और पिट्यूटरी की। हमारी बॉडी में लीवर कितना है, सबका आंसर होगा कि एक। पिट्यूटरी ग्लैंड कितनी है, एक। यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो सकते हैं, करेक्ट। ठीक, तो यानी कि एक ऑप्शन हम अपने मन से ही बना ले रहे हैं कि बोथ, बोथ में क्या हो जाएगा, बी एंड सी। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है कि नहीं, दोनों एक ही एक होते हैं ना बॉडी में, तो दोनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन मैन। अब बात हो रही है क्रेनियल नर्व्स की, तो कितनी होती हैं हमारी, नंबर्स में आपको चाहिए, तो इसका आंसर है 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ ऑफ प्लांट। मतलब इसमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा है जो
किसी भी तरह से ग्रोथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता। ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे प्लांट के हार्मोन्स के नेम। तो अब इसमें से आपको एक चूज करना है, ये है कि कौन इसमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं कर रहा है। देखो ऑक्सिन का तो जानते ही हो फंक्शन ग्रोथ है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कर रहा है तो ग्रोथ है ही। तो इसमें बी और डी में देखो क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिबिस्कस एसिड। इनका काम ही क्या है, ग्रोथ में किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं ये। ठीक है, चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।